हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम में पूछा हुआ है या फिर एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम में, चाहे वो जैक बोर्ड के हो या फिर बिहार बोर्ड के हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आज वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो दोनों एग्जामों में पूछा हुआ है। लगभग स्टूडेंट्स आज हम इसमें आपको 50 क्वेश्चन के आसपास कराएंगे और जितना क्वेश्चन कराएंगे स्टूडेंट उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे पिछला साल वैसा ही हुआ था और इस बार भी ऐसा ही होगा। जैसे स्टूडेंट पिछला साल हम जो क्वेश्चन बोले थे वही सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका उसी टाइप में से आया था, मतलब उसी में से कोई क्वेश्चन आया था, उसी प्रकार इस बार भी होने वाला है। तो अभी हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। हम जितना क्वेश्चन करा देंगे इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड के बच्चे हो। तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ बाय मिस्टेक स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टाइप हो गया, लेकिन यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स कर देते हैं। आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ही सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या लिखा है, निम्न में कौन वृहद अणु नहीं है, यानी कि विच इज नॉट ए मोलिक्यूल, विच इज नॉट ए मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब जो बड़ा अणु नहीं होगा वो कौन है, मैक्रोमोलिक्यूल्स इसमें कौन नहीं है, डीएनए, स्टार्च या फिर पामिटेट या फिर इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट पामिटेट, ये आपका वृहद अणु नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिख रहा है लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, विटामिन सी क्या है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है या एस्कॉर्बिक एसिड है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है वो लिखा है स्टूडेंट, स्टार्च के जल अवघटन द्वारा प्राप्त होता है। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च वी गेट, यानी कि जब स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस होने पर ग्लूकोज मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है स्टूडेंट, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है। सिर्फ विटामिन बी 2 का ही नहीं, आपको कई सारे विटामिन, ये कई सारे चीज़ का हम आपको रासायनिक नाम बताए थे, तो आप सबको अच्छे से देख लीजिएगा। भले एग्जाम में विटामिन बी 2 पूछा है, हो सकता है आपका अगला भी कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लोविन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो लिखा, निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। ठीक है, प्रोटीन इनमें से कौन नहीं होगा वो आपको बताना है, पंख, सींग, ऊन या डीएनए। तो डीएनए हम लोग का प्रोटीन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है स्टूडेंट, प्रोटीन का प्रमुख संरचनात्मक लक्षण है, ईथर बंध, एस्टर बंध, पेप्टाइड बंध या फिर इनमें से सब हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा पेप्टाइड बंध। ठीक है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है स्टूडेंट, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। मतलब आपको एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन या ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन। ये हम लोगों का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट स्टार्च की मोनोमरिक इकाई है, यानी कि आपको इस बार स्टार्च का मोनोमरिक यूनिट पूछ दिया है। ठीक है, तो स्टार्च का मोनोमरिक यूनिट क्या होता है बताइए। तो ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा या ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज या फिर मेनोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पे अल्फा है। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है, वो क्या, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज पूछ रहा है, वो क्या है। ठीक है, संरूपण है या फिर एपीमर है या फिर एनोमर है या फिर इनेसियोमर है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर एनोमर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि सुक्रोज का सूत्र है स्टूडेंट। तो आपको सुक्रोज का इस बार सूत्र बताना है। सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज सबका अच्छे से याद रखिएगा, फ्रुक्टोज सबका सूत्र याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ये सारा क्वेश्चन हम आपको करा भी दिए जब इस चैप्टर को पढ़ा रहे थे। अब अच्छे से ध्यान से यदि आप कॉपी को पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट तो आपका 100 में से 100 कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो हम तैयारी करा रही थी अब इतना करके जाते हैं तो 95 प्लस ये कन्फर्म है। लेकिन स्टूडेंट यदि आप कॉपी को अच्छे से करके जाते हैं तो 100 में 100 आपका कोई नहीं रोक सकता है। चलिए स्टूडेंट, क्योंकि यहीं से सारा क्वेश्चन पूछेगा जो हम आपको बताएं हैं। तो बताइए स्टूडेंट, क्या होना चाहिए, सुक्रोज का सूत्र क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो सुक्रोज का रासायनिक सूत्र जो होता है स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होता है C12
H22O11 है कि नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया, सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन पर प्राप्त होता है, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ सेलुलोज। जब आप सेलुलोज का हाइड्रेशन करते हैं स्टूडेंट तो आपको क्या मिलेगा, डी ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, डी ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है स्टूडेंट सुक्रोज का जल अपघटन देता है, यानी कि जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो क्या देता है, ग्लूकोज देता है, फ्रुक्टोज देता है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर बोथ। तो स्टूडेंट सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं तो आपको दोनों मिलेगा, ग्लूकोज भी और फ्रुक्टोज भी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है स्टूडेंट ग्लाइसिन में भस्मीय ग्रुप है, भस्मीय ग्रुप मीन्स होता है बेसिक ग्रुप। बताइए बेसिक ग्रुप कौन है, NH तो होगा नहीं, NH2 हो जाएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड NH2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 की अल्फा एमिनो, यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, अल्फा एमिनो अम्ल जिसमें एरोमेटिक पार्श्व श्रृंखला होती है, यानी कि द अल्फा एमिनो एसिड विच कंटेंस द एरोमेटिक साइड चेन इज, एरोमेटिक साइड चेन बताना है अल्फा एमिनो एसिड में, ठीक है। तो आंसर इसका देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया, प्रोलिन दिया है, टायरोसिन दिया है, वेलिन दिया है, और ट्रिप्टोफैन दिया। तो सोचिए स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है स्टूडेंट शरीर में संश्लेषित हो सकने वाला एक एमिनो अम्ल है, यानी कि हम लोगों का शरीर में ही बन जाता है वो आपको एमिनो अम्ल कौन सा है, लाइसिन है, या हिस्टिडीन है, या वेलिन है, या एलानिन है। जल्दी बताइए स्टूडेंट कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा, एलानिन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 लिखा निम्न में से प्यूरिन व्युत्पन्न, यानी कि प्यूरिन किसका उल्टा होता है वो आपको पूछा है, ठीक है। तो प्यूरिन स्टूडेंट उल्टा होता है किसका, ग्वानिन का। तो ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है स्टूडेंट निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग प्रोटीनों के लिए नहीं किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन के टेस्ट के लिए जिसका परीक्षण नहीं किया जाता है वो कौन सा परीक्षण कहलाता है, मिलन परीक्षण, या मोलिस परीक्षण, या ब्यूटाइरेट परीक्षण, या निनहाइड्रिन परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोलिस परीक्षण। मोलिस परीक्षण का जो है यूज इसके लिए नहीं किया जाता, प्रोटीन को जानने के लिए नहीं किया जाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है स्टूडेंट प्रोटीन में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल जिन्हें मानव शरीर संश्लेषित करता है, ठीक है, प्रोटीन में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल जिन्हें मानव शरीर संश्लेषित करता है, यानी कि द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स दैट अ ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसिस। क्वेश्चन यहाँ हिंदी में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा, प्रोटीन में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल की संख्या होगा, ठीक है, एमिनो अम्ल की संख्या जिन्हें मानव शरीर संश्लेषित करता है, यानी कि द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स फाउंड, एमिनो अम्ल की संख्या, ठीक है, ये होगा। तो कितना बताइए, तो हम लोग का शरीर कितना एमिनो अम्ल संश्लेषित कर सकता है, यानी कि बना सकता है, तो 10 तो बनाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या लिखा है, कौन सा अंग फाइट तथा फ्लाइट अंग है, तो थायराइड, इसका तो कोई भी आंसर जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन है, यानी कि स्टूडेंट वसा के साथ आंत में कौन सा विटामिन अवशोषित होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो विटामिन ए और डी ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब स्टूडेंट आपको कमेंट करके अभी बताने कि आप जितना भी 20 में से आप कितना क्वेश्चन का आंसर जानते थे, और जितना भी क्वेश्चन करा रहे स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितना क्वेश्चन करा रहे उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख करके जाइएगा, जिसका आंसर जान रहे होंगे कोई बात नहीं, जिसका नहीं जानते होंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट यदि आपको 95 प्लस लाना है तो आपको ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का आपसे इस बार एग्जाम्पल पूछ दिया है। तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल में क्या होगा, थाइमिन, लैक्टोज, ग्लिसरॉल और इंसुलिन। इसमें आपको राइट आंसर कौन सा लग रहा है सोच के देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कि इस बार आपको पॉलीसेकेराइड पूछा है। ये भी पॉलीसेकेराइड का डेफिनेशन में आपको एग्जांपल भी दिए थे। तो पॉलीसेकेराइड कौन होता है, फ्रुक्टोज होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर ए हो जाएगा स्टूडेंट। पॉलीसेकेराइड आपका कौन होता है, स्टार्च होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे 13 लिखा गया लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है, मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड या एलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, बताइए। तो ओलिगोसेकेराइड है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो क्या लिखा है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता, यानी कि द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। तो एंजाइम तो बनाता है, हार्मोन्स भी बनाता है, डीएनए भी, लेकिन विटामिन हम लोग का शरीर नहीं बना सकता, क्योंकि देखिए विटामिन हम लोग को ऊपर से लेना पड़ता है, चाहे आप भोजन के थ्रू लीजिए, सब्जी के थ्रू लीजिए, फल के थ्रू लीजिए या फिर दवाई के थ्रू लीजिए, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। तो विटामिन हम लोग का शरीर नहीं बनाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट एंजाइम क्या है, एंजाइम आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट ये एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में स्टूडेंट्स आपको देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दे दिया है कि OHCH2 और CHOH का होल फोर CHO को जब हम लोग HI के प्रेजेंस में गर्म करेंगे, है ना, HI के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, तो फ्रुक्टोज तो नहीं बनेगा इससे, है ना, ये रिएक्शन याद कीजिए, इससे फ्रुक्टोज तो नहीं बनता है, फिर ग्लूकोनिक एसिड भी नहीं, इसमें एन हेक्सेन बनेगा स्टूडेंट, क्या बनेगा, एन हेक्सेन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है कि एस्कार्बिक अम्ल है, ठीक है, एस्कार्बिक अम्ल क्या है, विटामिन है, एंजाइम है, एमिनो अम्ल है या प्रोटीन है। सोच के देखिए स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, तो विटामिन हो जाएगा, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है स्टूडेंट विटामिन ए कहलाता है, यानी कि अब हम लोग विटामिन ए को क्या कहते हैं, तो रेटिनॉल कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। इस बार आपसे स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र पूछा है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र ये तो नहीं होगा CnH2n+10, CnH2nO ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे क्या CxH2OY, यही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अब स्टूडेंट्स केवल आपके पास 20 क्वेश्चन बचा है यहाँ के बाद से, और इतना ही क्वेश्चन में से अभी आपका कोई ना कोई एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रचुरता से पाया जाता है, इनकी प्रकृति में ज़्यादातर मात्रा में क्या पाया जाएगा, अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा, इनमें से फ्रुक्टोज, स्टार्च, ग्लूकोज या सेल्यूलोज। सोच के देखिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेल्यूलोज। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ये भी 30 है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है कि ग्लाइकोसाइड बंध है, यानी कि ग्लाइकोसाइड किसका बंध है, एमाइड बंध है, यानी कि एमाइड लिंकेज है या फिर स्टर लिंकेज है या फिर ईथर लिंकेज है या फिर एसिटाइल लिंकेज है। क्या पूछा है स्टूडेंट, तो ग्लाइकोसाइड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक, जिसको ग्लाइकोसिडिक भी आप कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसा होता है, ईथर लिंकेज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि स्टार्च दो पॉलीसेकेराइडों को बनाता है जो हैं, यानी कि स्टार्च दो पॉलीसेकेराइड बनाता है, स्टार्च से दो पॉलीसेकेराइड हम लोग को क्या क्या मिलता है, एमाइलोपेक्टिन एवं ग्लाइकोजन ये तो नहीं मिलता है, एमाइलोज एवं ग्लाइकोजन ये भी नहीं मिलता है, एमाइलोज एवं एमाइलोपेक्टिन यही मिलता है स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा है कि माल्टोज किससे बनता है, टू अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज या नॉर्मल बीटा डी ग्लूकोज या अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 अल्फा डी ग्लूकोज। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है स्टूडेंट सुक्रोज के जल अपघटित उत्पाद कौन से हैं, फ्रुक्टोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सोच के देखिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 34 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। इतना इजी क्वेश्चन देगा स्टूडेंट, तो आप हमको तो लगता है 100 भी क्रॉस कर दीजिएगा। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मजाक कर दिए, 100 क्रॉस तो होगा नहीं, 100 तक। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 क्या लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइडों के रूप में मानव शरीर में संचित किए जाते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, ये यहाँ पे नहीं होगा, इन ह्यूमन बॉडी एज द पॉलीसेकेराइड। तो क्या होता है बताइए, स्टार्च होगा, ग्लाइकोजन या सेल्यूलोज या एमिलोज। जल्दी से सोच के देखिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ग्लाइकोजन हो जाएगा, है ना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है हम लोग का शरीर में जो जमा होता है वो किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है।
चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, माल्टोज से ग्लूकोज में परिवर्तन एंजाइम द्वारा संभव होता है। यानी कि माल्टोज से ग्लूकोज में परिवर्तन जब होगा तो वो कौन सा एंजाइम द्वारा संभव होता है, यानी कि माल्टोज को जब आप ग्लूकोज में बदलते हैं तो वो कौन सा एंजाइम बदलता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जाइमेज, लैक्टेज, माल्टेज या डाइजेस्टिस। तो इसका राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माल्टेज। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सी अनअपचायक शर्करा यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछा है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन होता है, सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है कि डी प्लस ग्लूकोज में एनोमरिक कार्बन है, तो C1 कार्बन होता है डी प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है कि सेल्यूलोज है, यानी कि सेल्यूलोज क्या होगा, हेक्सा पॉलीसेकेराइड, पेंटा पॉलीसेकेराइड, ट्राई पॉलीसेकेराइड या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है कि कौन सी अपचायक शर्करा नहीं है, यानी कि अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग शुगर। अभी तुरंत ये बताएं, बताइए तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुक्रोज। अब स्टूडेंट्स केवल आपके पास 14 क्वेश्चन बचा है। ठीक है, देखिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट में शब्द डी का अर्थ है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में स्टूडेंट जो डी शब्द है ना, इसका मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन यानी कि अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन किस में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ब्लड में, एग्स में, मिल्क में या ऑल ऑफ दीज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, सब में आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाया जाता है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन किसके संघनन बहुलक होते हैं, अल्फा इम्यूनो एसिड के या बीटा इम्यूनो एसिड के या अल्फा, यहाँ पे अल्फा है। ठीक है, अल्फा है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा अल्फा एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा अम्लीय एमिनो अम्ल है। तो ग्लूटेमिक अम्ल। क्वेश्चन पढ़ करके आंसर मन में आप लोग का भी आ जाना चाहिए, है ना। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 45, अब केवल 10 क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखा, प्रोटीन की हेलिकल संरचना को किसके द्वारा स्थायी किया जाता है। सोचिए स्टूडेंट, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। किरेटिन संरचनात्मक प्रोटीन किसमें उपस्थित होता है। ठीक है, किरेटिन यानी कि किसमें पाया जाता है वो आपको बताना है। तो किरेटिन ऊन में भी पाया जाता है, बाल में भी पाया जाता है और रेशम में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। केवल 9 क्वेश्चन बचा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या लिखा है, प्रोटीनों में पाए जाने वाले उन एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है जिन्हें मानव शरीर से संश्लेषित किया जा सकता है या फिर संश्लेषित कर सकता है। अभी थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन कराए भी थे, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है कि विटामिन B2 एक जल में विलय विटामिन को कहा जाता है, यानी कि विटामिन B2 का आपसे नाम पूछा है। ठीक है, और ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछ दे कि जल में कौन विलय है तो विटामिन B2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम है जो जल में घुल सकता है ना। देखिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन पूछा कि विटामिन ई के कमी के कारण, हम आपको तो कई सारे विटामिन ई कमी के कारण बता दिए थे कौन कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस बार विटामिन ई पूछा है। अब आप ही बताइए स्टूडेंट विटामिन ई के कारण कौन सा कमी आता है, तो मस्क्यूलर वीकनेस आता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 स्टूडेंट, अब केवल 5 क्वेश्चन आपके पास बचा है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है यदि डीएनए का एक सूत्र ATGCTTGA है तो इसका आपको सही क्रम लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना है कि ए का मतलब जो होता है ना वो एडिनिन होता है, टी का मतलब थायोसिन होता है, जी का मतलब गुवानिन होता है और सी का मतलब साइटोसिन होता है। और स्टूडेंट यदि आपको इसका ऑर्डर लिखना होगा ना तो जहाँ पे एडिनिन है वहाँ पे आपको थाइमिन लिखना है, जहाँ पे गुवानिन है उसका मतलब आपको साइटोसिन लिखना है। ठीक है, तो सोचिए स्टूडेंट ए है मतलब एडिनिन है तो एडिनिन के लिए क्या लिखा जाएगा, थाइमिन। और जहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास ये सी है यानी कि साइटोसिन है तो साइटोसिन में आपको क्या लिखना है, गुवानिन लिखना है। ठीक है, साइटोसिन में क्या लिखना है, गुवानिन, यानी कि जी जहाँ पे भी होगा गुवानिन होगा तो वहाँ पे आपको क्या लिख देना है, साइटोसिन लिख देना है। अब तो स्टूडेंट हो गया, देखिए यहाँ पे एडिनिन है तो ए है, तो ए के जगह पे क्या लिखाएगा, एडिनिन के जगह पे थाइमिन लिखाएगा तो टी हो जाएगा, है ना, टी।
अब यहाँ पे टी है स्टूडेंट, तो टी का मतलब हो गया थाइमिन, तो थाइमिन का मतलब क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा एडिनिन। उसके बाद फिर जी है स्टूडेंट यानी कि गुवानिन, तो गुवानिन के जगह पे क्या लिखिएगा, साइटोसिन यानी कि सी हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट सी है, तो सी के जगह पे साइटोसिन, तो साइटोनिन का जगह पे आप क्या लिखिएगा, गुवानिन यानी कि जी लिखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट फिर से टी है, तो टी का मतलब क्या हो गया, थाइमिन, और थाइमिन का मतलब क्या लिखिएगा, एडिनिन यानी कि ए लिखिएगा। फिर से टी है तो ए ही लिखिएगा, फिर से जी है तो सी लिखिएगा, ए है तो टी लिखिएगा। यानी कि आपको जो आप ऑर्डर बनाए स्टूडेंट वो क्या बना, टी ए सी जी ए, टी ए, तो टी ए तो इसमें है नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। टी ए है, सी भी है, जी भी है, लेकिन स्टूडेंट ए नहीं है, यहाँ पे डबल ए है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टी है, ए है, सी है, जी है, डबल ए है, उसका टी सी, लेकिन यहाँ पे सी टी, ये भी गलत हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट टी है, ए है, उसके बाद फिर से आपका सी भी है, जी भी है, डबल ए भी है और सी भी है, बस यहाँ पे एक तो टी छूटा हुआ है, तो हो सकता है प्रिंटिंग में हमसे मिस्टेक हो गया होगा, तो यहाँ पे टी को भी लिख देते हैं ना, टी भी है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से केवल 5 क्वेश्चन बचा है और वही 5 क्वेश्चन हम लोग को बचा हुआ है। अब आपको कमेंट करके बताने कि 50 में से कितना आपका स्कोर हुआ है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। यानी कि स्टूडेंट डीएनए में कौन सा बेस नहीं उपस्थित होता है, कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता, वो आपको बताना है, ठीक है। थाइमिन होता है, एडिनिन, साइटोसिन, यानी कि यूरासिल आपका नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरासिल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52, अब हम लोग लगभग लास्ट तक पहुंच चुके हैं। और स्टूडेंट जितना क्वेश्चन बताएं इसमें से कुछ भी बाहर नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे 95 प्लस आपकी तरह करना चाहते हैं वो सभी बच्चों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसका भी 95 लाने का सपना पूरा हो सके। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या लिखा है कि वंशानुगत लक्षण माता पिता से बच्चों में किसके माध्यम से जाते हैं, तो जीन के द्वारा जाती है। तो 9 में भी आप लोग पढ़े थे, है ना, जीन के द्वारा। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है कि न्यूक्लिक अम्ल है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है स्टूडेंट, छोटे अणु हैं या डाइपेप्टाइड हैं या न्यूक्लियोटाइड के लंबी श्रृंखला बहुलक हैं या पॉलीपेप्टाइड हैं। क्या है स्टूडेंट, जल्दी से सोच के देखिए, तो न्यूक्लियोटाइड के लंबी श्रृंखला बहुलक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 54, ग्वानिन किसका उदाहरण है। अभी तुरंत आपको ग्वानिन के बारे में बता भी रहे थे ना, तो ग्वानिन स्टूडेंट नाइट्रोजन युक्त क्षार है, बोले भी थे कि ये सब क्या है, एडिनिन, ग्वानिन, ये सब बेस है ना, बेस टाइप का चीज़ है, तो नाइट्रोजन युक्त क्षार हो जाएगा। अब स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है स्टूडेंट, डीएनए की 2 सूत्र हेलिक्स संरचना किसके द्वारा दी गई है, तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन हम आपको 55 बताए हैं, इतना ही इसी के अंदर से आपका एग्जाम में पूछेगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछ सकता है स्टूडेंट। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर ही था, बाकी बात जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आपको करा दिए हैं। अब अच्छे से सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, और विटामिन का कमी के कारण जो सब हम आपको बताए थे, रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम, ये सब जितना भी हम बताएं वो सब सारा का पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और धमाकेदार अंदाज में इसी प्रकार पूरा उसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको कंप्लीट करेंगे।